नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी 100 में। मैं मुस्कान अबीर। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महिंगवा के खंतारी गांव में शनिवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद हो गया। इसे हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद बिकेटी, इटौजा और महिंगवा मड़ियाव थाने के साथ पीएसी और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात को काबू में करने के लिए अन्य जोन पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है। तो बिना प्रशासनिक अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर लगाई गई मूर्ति को हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का और हिंसा का सामना करना पड़ा। मामला उस समय बिगड़ गया जब प्रशासन की टीम मूर्ति हटाने पहुंची और ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। यहाँ पर एक समुदाय को भड़काया जा रहा है और मूर्ति की इस तरीके से जरूरत क्या हो गई। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब एक महान पुरुष को याद किया जाता है तो उनके काम पे को सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, ना कि मूर्ति लगाकर विवाद करने की कोशिश। इसके पीछे की क्या कोई बड़ी वजह है? क्योंकि जब प्रशासन ने इस मूर्ति को लगाने के लिए मना किया तो वहां पर हिंसक झड़प हो गई, पथराव लोगों ने कर दिया। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से इन सभी लोगों को प्रिपेयर करके भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, दलित की एक अलग मान्यता है बाबा साहब अंबेडकर में, तो क्या ये पूरी तरीके से राजनीति हो रही है? मुन्ना मलिक समाजवादी पार्टी के पार्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 में आपका। मुन्ना जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि एक महान पुरुष को याद करने के लिए क्या वाकई मूर्ति की जरूरत है जिसकी वजह से विवाद हो जाए, और प्रशासन ने जो वहां पर इस मूर्ति को लगाने से रोका, क्या सही मान रहे हैं आप इसे? देखिए, जो ग्रामीणों का कहना है वो लगातार 3 साल से अनुमति मांग रहे थे। प्रशासन ने उनको अनुमति मूर्ति लगाने के लिए अभी तक नहीं दी। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, और ये संविधान विरोधी लोग हैं। इनको बाबा साहब से बहुत चिढ़ है। ये बाबा साहब को मानना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल इनकी वोट की खातिर इनकी मजबूरी है, जो बाबा साहब से प्रेम का दिखावा करते हैं। आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के प्रेमी हैं, आज उन पर इन्होंने लाठीचार्ज करके ये साबित कर दिया कि ये बाबा साहब को पहचान नहीं पाते हैं। ये उनका लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता है कि आम जनता को भी इस पर बात करना चाहिए, ना कि एक महान पुरुष को लेकर उस पर हिंसक झड़प करना चाहिए। क्योंकि देश का उत्थान महान पुरुषों के किए गए कर्तव्य, किए गए काम से चलता है, और इसी के साथ जो मुद्दा है उस पर अगर सरकार काम करेगी तो बेहतर चलेगा ये देश। कहीं ना कहीं प्रशासन की इस पर लापरवाही है। इस तरीके की नौबत आ गई कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा कल आगरा में भी करणी सेना के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता
तलवारें लेकर जाते हैं, तलवारें लहराते हैं और रोडों पर तोड़फोड़ करते हैं। वहां तो कोई लाठीचार्ज नहीं होता। क्या जाति देखकर लाठीचार्ज होगा उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है सरकार में बैठे लोगों की सोच और मानसिकता ठीक नहीं है। और देखिए, आप वहीं पर आ गए, आप वहीं पर आ गए। एक आपका नेता एक भड़काऊ भाषण देता है, उसके बाद हालात बिगड़ते हैं, तो आप माफी मांगने के बजाय हालात जिस तरीके बन रहे हैं उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना कि आप स्थिति को नियंत्रण करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप भी जनता के नेता है, चाहे विपक्ष में हो। जब सदन की कार्रवाई से उन शब्दों को हटा दिया गया तो फिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों देश प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है? ये इनको शौक है माहौल बिगाड़ने का, ये तलवारें लहराना चाहते हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, तीली लगी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म है। मुन्ना जी, पहले तो ध्यान दीजिए कि ये तीली लगाई किसने? ये तीली लगाई किसने? मुझे बताइए, तीली लगाई किसने जिसमें घी डालने का काम हर कोई कर रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि देश चल रहा है? आपको नहीं लगता कि इस देश में जो कुछ जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस पे संघर्ष करना चाहिए, ना कि धार्मिक, ना कि अन्य ऐसी चीजें हैं जो महान पुरुषों को आगे लाके विवादित बयान दे दीजिए, माहौल खराब कर दीजिए। चुनाव सामने आ रहा है, क्या उसी की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? ये सरकार की सोची समझी साजिश है। वो मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो कभी वक्फ बिल को लेकर आते हैं, कभी इस तरीके के मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कोई नौजवान रोजगार न मांगे, कोई भ्रष्टाचार की बात न करे, प्रदेश में जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं उनके पे, उन मुद्दों पे कोई बात न करे। मुद्दों से हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को आगे लाया जाता है। ये सरकार की प्लानिंग है। नहीं तो ठीक है, मैं मानती हूँ सरकार कभी मुद्दे पे बात नहीं करती, तो विपक्ष क्या कर रहा है ये बताइए। आपके सांसद ने सही किया राणा सागा पर गलत तरीके से टिप्पणी करके, जिससे एक विशेष समुदाय गुस्से में है, और आप माफी मांगने को तैयार नहीं। हालात ऐसा हो रहा है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर यहाँ पर भी एक समुदाय गुस्से में है। देश का हालात, देश के हालात क्या हो रहे हैं, एक बार नजर डालिए। हम सिर्फ सरकार को नहीं देंगे जिम्मेदार ठहरा सकते। यहाँ पे अहम भूमिका सबको अपना बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और लोकतंत्र में आप संवैधानिक रूप से आप मर्यादा में रहकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको किसी की बात, ये थोड़ी आप जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेंगे। अपनी आजादी है। आप मुझे समझ नहीं रहे। लोकतंत्र ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करिए, आवाज बुलंद करिए। मुझे बता दीजिए कि संविधान में कहाँ लिखा है कि प्रोटेस्ट आप एक बड़ी भीड़ ले जाके और किसी के सांसद के घर पे हमला कर दे, उनकी हत्या करने की साजिश रच दे, आप उनके घर पे अटैक कर दे, उनके बच्चों पे हमला कर दे, ये कौन सा लोकतंत्र है? कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? आज प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा है, धज्जियां उड़ रही है कानून की लगातार। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इनकी जगह कोई और दूसरे समुदाय का या दूसरे जाति का कोई व्यक्ति होता तो अब तक तो उनका एनकाउंटर हो गया होता, अब तक उनकी हत्या कर दी गई होती पुलिस के द्वारा। इनके खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या केवल अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ ही प्रदेश में कार्रवाई होगी? चलिए ठीक है, और लोगों को तलवार लहराने की आजादी दी जाए। मैं इस खबर से और भी जानकारी जुटा लूं, इस खबर से जुड़ी और भी जानकारी जुटा लूं। संतोष संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, मुझे ये बताइए कि ये मामला कब का है? ये अभी हाल फिलहाल का है, तो वहां पर ग्रामीण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर आमादा क्यों है, और ऐसे में प्रशासन ने उन्हें रोका क्यों? पूरी चीज को डिस्क्राइब करिए आप। देखिए, अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद जिस तरह से कल से शुरू हुआ, लेकिन पहले प्रतिमा को रातों रात लगा दिया गया, चोरी से प्रतिमा लगाया गया। अगर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को लगाया जाता है तो पहले अनुमति लेनी होती है जिला प्रशासन से, उसके बाद में ही प्रतिमा का स्थापित की जा सकती है। ऐसा नियम लागू हो गया है, लेकिन रातों रात इस प्रतिमा को लगा दिया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो उसके बाद में एक दूसरे पक्ष ने, यानी चूंकि सरकारी जमीन थी, विद्यालय के सामने की जमीन थी और जिस तरह से पड़ती जमीन थी उस पर यह प्रतिमा स्थापित की गई। इसको लेकर के एक दूसरा पक्ष था, उसने विरोध जताया और विरोध इस तरह बढ़ गया कि वो वहां
पुलिस प्रशासन आ गई। फिर जो एक पक्ष था जिसने मूर्ति की स्थापना की थी, उसने पथराव शुरू कर दिया। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन को भी चोटें आई, एक महिला कांस्टेबल को भी चोटें आई, यानी मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। निश्चित तौर पर अब इसके पीछे ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर जो भाईचारा का संदेश देते हैं, अंबेडकर वो चीज है जो संविधान के रचयिता है, और उन्हीं के अपने लोग, उनको मानने वाले लोग, वो अगर कहीं न कहीं संविधान को अपने हाथ में लेते हैं तो जरूर कष्ट होता है कि इसके पीछे ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं। फिलहाल अब इसके बीच में राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी की बात करें तो माहौल जो है वो शांत है। प्रशासन ने उसको मूर्ति पर कहीं न कहीं वो ढकवाने का काम किया है, चद्दर से ढकवा दिया है, और साथ ही अगर हम बात करें तो वो तब तक ढके रहेंगे जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आता है। यानी कि वहां से मूर्ति हटाने को लेकर के विवाद हो रहा था कि मूर्ति हटाई जाए, लेकिन उसी को लेकर के पथराव हुआ। फिलहाल अब पीएससी तैनात है और पूरी तरह से जो माहौल है वो शांत प्रिय बना हुआ है, ऐसा प्रशासनिक अमले का कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी अभी हालात क्या है पूरी तरह संतोष, हालात क्या है, अभी नियंत्रण में है या फिर सेंसिटिव बना हुआ है माहौल? देखिए, बिल्कुल अगर हम हालातों की बात करें तो अब हालात नियंत्रण में है। पीएससी बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही बात करें तो वहां पर पीएससी की चप्पे चप्पे पर निगरानी है कि मूर्ति को कोई खंडित न कर पाए, क्योंकि मूर्ति पर पर्दा डालने का काम किया गया है, चद्दर ओढ़ाने का काम किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों दलों में सामंजस्य भी बैठाने का प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, लेकिन अभी कहीं न कहीं सामंजस्य पूरी तरह से बैठ नहीं पाया है। संतोष, आती हूँ आपके पास। एक पक्ष का ये कहना है कि मूर्ति हटाई जाए और एक पक्ष का, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नवरत्न जी, आपका स्वागत है टीवी 100 में। क्या हो रहा है ये राज्य में? ये राज्य में क्या हो रहा है? आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर आप सीना ठोक कर कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन तो भाई सबका हक है, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक क्यों हो रहा है? और जो प्रदर्शनकारी है और पुलिस आमने सामने आ जा रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है हमारा? देखिए, जिस प्रकार अभी आपने बताया कि जो प्रदर्शन हो रहा है, आप एक बात बताइए, सरकारी जमीन पर चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने पहले ही अपनी एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा भू माफियाओं का हो, चाहे किसी भी, जो इस समय, अब रही बात आप मूर्ति लगाने की बात है, तो मूर्ति लगाने की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से अगर वो मूर्ति लगती तो कोई भी उसमें आपत्ति दर्ज नहीं होती। और ये तो लोगों को एक समाजवादी पार्टी के माध्यम से, कि जो अन्य पार्टियों के माध्यम से आम लोगों को, आवाम को उकसाया जा रहा है कि जिस प्रकार वो दंगे करें, शोर मचाएं, हल्ला करें और आमना सामना पुलिस के साथ आमना सामना करें, ये तरीका ठीक नहीं है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर उनको कोई मूर्ति लगानी है तो नवरत्न जी, विपक्ष से बात करते, विपक्ष बोलता है कि बीजेपी मुद्दे से भटकाने के लिए यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक महान पुरुषों को बीच में लाकर मुद्दे से भटकाने की, और आप कह रहे हैं विपक्ष यहाँ पर भटका रहा है। हम इसे कैसे देखें? हम इसे कैसे देखें? कहाँ से आती है? हाँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर लोकल प्रशासन वहाँ उस जगह का एक प्रशासन वहाँ पर नेता, हमारे पार्षद है, माफी चाहते हो, मुन्ना जी है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर लोगों को तैयार करती है और ऐसे में मुद्दे से भटकाती है, और यही वजह है कि हालात इस तरीके से देश प्रदेश के खराब हो रहे हैं। एक तरफ आप विपक्ष को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, भटकना और भटकाना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय पर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, वो अपनी स्पष्ट नीति के आधार पर काम करती है, वो एकदम खुले विचारों से काम करती है, उनके मन में कोई संकीर्ण मानसिकता नहीं है। ये बबुआ या हो या पप्पू हो, इनकी एक मानसिकता ऐसी रहती है कि फूट डालो और नीति करो की उस पे चलते हैं, सिस्टम पे चलते हैं। इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। ठीक है, सपा पार्षद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, अब नवरत्न गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात को बिगाड़ने का जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष है और वो राजनीति कर रहे हैं और इसी वजह से प्रदेश का हालात बिगड़ रहा है, और आप एक तरफ बीजेपी को यहाँ पर ठहरा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल कह रहे कि सरकारी जमीन पर इस तरीके का काम नहीं हो सकता।
और इनके जो पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं हर जिले में क्या हालात है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि ये लोग सरकार चलाने में असफल है। ये लोग केवल जातिवाद, संप्रदायवाद, इन चीजों में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इनका ध्यान सारी चीजों से हट चुका है। पूरी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल है। जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नहीं तो मुन्ना जी मुझे ये जवाब दीजिए, क्योंकि 2027 में चुनाव है, ये पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है क्या सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से, ताकि सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए यहाँ पर? ये विपक्ष का ठिकाना बोलने का एक सीधा वो है। ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक ऐलान कर दिया जाता है कि 12 अप्रैल को आगरा में हम लोग आ रहे हैं, पुलिस क्या उनको रोक पाती है? अगर कोई किसान आंदोलन करने की बात करते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। कहीं समाजवादी पार्टी के लोग अगर आंदोलन करने की बात करते हैं तो उनको घर पे पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको ज्ञापन देने तक नहीं किया जाता है। कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं पुतला फूकने की बात होती है तो उनको पुतला फूकने नहीं दिया जाता, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाती है। और कर्मी सेना के लोग, तमाम संगठनों के लोग, तमाम सेनाएं, उनको खुली आजादी है कि आप हजारों की संख्या में तलवारें लेकर आप इनको जिन इतनी बड़ी तलवारों पे प्रतिबंध है लहराने पे, निकालने पे, कितने लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा किया जो सड़कों पे तमाम तांडव कर रहे हैं। सरकार आपके माध्यम से मुन्ना जी को ये बताना चाहता हूँ कि 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करिए उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने। सरकार लगातार प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और मुन्ना जी मैं आ रही हूँ। नवरत्न जी, एक प्रदर्शन होता है, ठीक है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सागा पर विवादित टिप्पणी दी और उस पर खींचतान के हालात इस तरीके के हो जाते हैं कि आप कर्णी सेना के लोग एक तरीके से बड़ा प्रदर्शन करते, सम्मान को लेकर सम्मान की बात करते, लेकिन हथियार साथ रखते हैं। आपको नहीं लगता ये उकसाने वाली बात है? मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं, पीछे मुन्ना जी का काफी शोर आ रहा था, इसलिए आप अपना सवाल दोहराएंगे? मुन्ना जी तो चुप हो गए थे। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूं कि माना समाजवादी पार्टी के सांसद ने यहां पर भड़काऊ भाषण दे दिया राणा सागा पर, तो हालात इस तरीके से यहां पर आ गए कि इस मुद्दे को खींचते खींचते कर्णी सेना एक प्रदर्शन करती है सम्मान के नाम पर, लेकिन हथियार लेकर चल रही है। नहीं लगता है कि उकसाने वाली बात है? देखिए, हथियार, जिन लोगों के हाथ में हथियार था उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी प्रशासन को पता था, प्रशासन को पता था। एक सेकंड रुकिए, देखिए, अगर प्रशासन यहाँ पे विफल होता है तो दूसरी जगह जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कामयाब होंगे, और ये हालात देखने को मिल रहे हैं। नवरत्न जी, नहीं लगता है इस पर सोच विचार करने की जरूरत है अगर माहौल सही करना है तो? अरे उन पे लाठीचार्ज होगा, अगर उन पे लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और आगरा में एक लाठी भी नहीं चलेगी। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? प्रदेश में लगातार भेदभाव की राजनीति की जा रही है। नवरत्न जी जवाब दीजिए। जिस प्रकार किसी महान व्यक्ति के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा एक इतनी घटिया टिप्पणी की हो, उसके खिलाफ अगर कुछ लोग एक अपना रोज प्रदर्शन देखिए नवरत्न जी, एक तरफ कहते हैं कि सरकार एक महान पुरुष, मेरी बात सुनिए, अब मैं तर्क, मुन्ना जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब आप कहते हैं कि सरकार एक महान पुरुष के लिए जो गलत तरीके से टिप्पणी करता है उसको लेकर सरकार कभी सपोर्ट नहीं करी। अब ये सरकारी जमीन पर, मेरी बात सुनिए, सरकारी जमीन पर जब बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को बोल रहे हो तो इसमें क्या बुरा है बताइए? क्या महान पुरुषों के लिए जगह नहीं है सरकारी जमीन पर? सरकारी जमीन पे इसकी प्रक्रिया होती है मैडम, आप बहन जी, इसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से आप कहीं पर भी कुछ लगाइए। अब ऐसे तो प्रक्रिया करवाइए ना, लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हैं? आप एक बात बताइए, अगर हिंसक आंदोलन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसका स्वागत किया जाएगा, उसकी आरती उतारी जाएगी। 3 वर्ष से अनुमति मांग रहे हैं ग्राम प्रधान और वहाँ के लोग, लगातार 3 वर्ष से अनुमति मांग रहे हैं। क्या 3 वर्ष मुन्ना जी सारा भड़काने वाला काम आप लोगों का ही है। विपक्ष मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राजनीति बड़ी चमकाने की कोशिश धर्म को लेकर एक महान पुरुषों को सामने लाकर की जा रही। इससे ना आपका फायदा होगा ना सरकार का फायदा होगा, समझ रहे हैं आप? मुन्ना जी सुन पा रहे हैं? जी बोलिए।
मुझे मैं ये कह रही हूं कि विपक्ष भी मुद्दे पर नहीं बात कर रहा है, या फिर महान पुरुषों पर टिप्पणी कर रहा है, या फिर धन को लेकर राजनीति कर रहा है। लगता है कि इसको लेकर जनता आपको वोट दे देगी। हाँ, जनता क्या समझ में नहीं आता है कि उसे क्या चाहिए? धर्म से पेट भरता है क्या? देखिए, लगातार सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और ये काम सरकार कर रही है। विपक्ष किन मुद्दों से भटकाएगा? सरकार, अपनी सरकार चलाने में ये लोग असफल हो गए। आप देख रहे हैं कौन सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश के हालात आपसे कोई छुपे नहीं है, मीडिया से प्रदेश के हालात छुपे नहीं है। और जब ग्रामीण और वहां के प्रधान लगातार 3 वर्ष से अनुमति मांग रहे थे कि हमको अनुमति दे दीजिए, बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करनी है। अक्सर जो मूर्तियां होती है वो सरकारी जमीनों पर ही स्थापित होती है, किसी की निजी प्रॉपर्टी पर नहीं। और बाबा साहब इस देश की धरोहर है, उन्होंने संविधान लिखा है, तमाम लोग उनको पूजते हैं, वो पूजनीय है। क्या उनको एक 5-10 वर्ग गज जमीन, 2-4 वर्ग गज जमीन नहीं दे सकती सरकार? क्या सरकार के दिल में इतनी भी जगह नहीं है? और अगर कोई ने किसी ने मूर्ति स्थापित कर दी तो संवाद के माध्यम से प्रशासन को बात करनी चाहिए। मुझे ये बताइए, गोली चलाएंगे आप? क्या आंसू गैस के गोले चलाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श क्या थे? मुझे ये बताइए, उनके कुछ 1-2 बोल बताइए। क्या उनके यही थे कि जबरदस्ती उनकी मूर्ति लगाई जाए? वो तो देश की शांति के लिए ये सारे काम करते रहे, संविधान उन्होंने तैयार किया, तो इस तरीके की क्या उस पर? हाँ, ग्रामीणों के द्वारा एक बात और कही गई थी, 14 अप्रैल का हमको कार्यक्रम कर लीजिए, उसके बाद बैठ के इसका समाधान हो जाएगा। या तो हम मूर्ति डालेंगे या आप अनुमति दे देना, हम मूर्ति को ढक देंगे। लेकिन इतनी क्या जल्दी पड़ी? तो इन लोगों पे लाठी चलानी पड़ी, गोली चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। क्या जल्दी थी प्रशासन को माहौल बिगाड़ने की? इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। और आगरा में लोगों को डर लगता है। समाजवादी पार्टी विरोध करती है, विरोध करती है। अब बताइए, जिनके साथ लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, क्या सपोर्ट कर रही समाजवादी पार्टी उनका जाकर कि सिर्फ राजनीति करेगी? समाजवादी पार्टी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है और संविधान पे अगर कहीं कोई आंच आएगी तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। क्या दलित, गरीब, मजदूर, मजलूम, वंचित, उनके खिलाफ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे समाजवादी पार्टी को किसी भी स्तर पर इसकी लड़ाई लड़नी पड़े। तो पहले समाजवादी पार्टी महान पुरुष राणा सागा का भी तो सम्मान कर ले। समाजवादी पार्टी ने कौन सा अपमान कर दिया? समाजवादी पार्टी कहाँ अपमान कर रही है बताइए? राणा सागा को लेकर जो आप लोगों ने टिप्पणी की है, क्या आपने इतिहास पढ़ा है? क्या आपने इतिहास पढ़ा है उनका? देखिए, ये गलत तरीके से सुनियोजित करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना और उसको लेकर किसी एक समुदाय को भड़काना, ये भी कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हैं, जिससे देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, मानहानि का केस हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। भड़काने का कोई काम कर रहा है तो सरकार के लोग कर रहे हैं भड़काने का काम। जनता को अगर भड़काने का कोई कार्य कर रहा है इस समय तो देश की सरकार कर रही है। ठीक है संतोष, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा राज्य में हो रहा है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं महान पुरुषों को लेकर राजनीति हो रही है, तो हम इसे कैसे देखें? क्या ये पूरी तरीके से राजनीति है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है, या फिर वाकई एक समुदाय और एक समाज को समझाने की जरूरत है कि आप अपने मुद्दे पे बात करिए, ना कि महान पुरुषों को लेकर, ना कि किसी धर्म को लेकर बात करिए। देश का उत्थान ऐसे नहीं होगा। देखिए, जब राजनीति हो जाती है तो इन सब चीजों को लागू होना भी पड़ता है, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो घटना के पीछे भले ही राजनीति ना हो, घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद में राजनीति होना शुरू हो जाती है। आपने देखा कि चाहे राणा सांगा का विवाद हो, चाहे जिस तरह से कल जो मामला हुआ, इसको लेकर के भी राजनीति अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी एक पक्ष ले रही है, वहीं जैसे 6 पुलिस कर्मियों के भी सर फूटे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीति जब हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को समझाने के बजाय उस पर राजनीति होना शुरू हो जाती है। एक तरफ पक्ष हो जाता है, एक तरफ विपक्ष हो जाता है, जो आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां महापुरुषों पर नहीं सेकनी चाहिए। अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो संविधान के रचयिता है, और उन्हीं के लिखे हुए संविधान को अगर कोई ना माने, उनके अपने चाहने वाले अगर इस तरह की गलती करें तो निश्चित तौर पर उनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात
और कुछ नहीं होगी। और खास तौर पर जब राजनीति करने वाले उन्हीं के आड़ में राजनीति करना शुरू कर दें तो और भी ज्यादा जो माहौल है वो खराब होने की कोशिश करने की जो कोशिश है वो की जाती है। फिलहाल अगर हम इस पूरे मसले की बात करें तो उस पर अब राजनीति काफी गर्मा गई है, क्योंकि एक पक्ष लगातार कहीं न कहीं मूर्ति का विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष मूर्ति के पक्ष में है। और वो आपने देखा कि कहीं न कहीं मार पर भी आवादा हो गया, पुलिस पर भी फायरिंग, और अगर हम पथराव की बात करें तो हो गई, पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। तो निश्चित तौर पर माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ठीक है संतोष, ठीक है। मुन्ना जी, एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो मूर्ति पर संग्राम हो रहा है इसे आप कैसे देखते हैं कि एक पक्ष कहता है, आप खुद कह रहे महान पुरुष संविधान को तैयार किया, और एक पक्ष उनका विरोध कर रहा है। नहीं लगता इसके पीछे षड्यंत्र है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपनी राजनीति चमकाना चाहिए? मैं कहीं बाबा साहब के नाम पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना बहुत दुख है। इस तरीके की नौबत आ गई कि इनको बाबा इसी के नाम पर प्रदेश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पहली बार हुई है। इनको लाठीचार्ज करना पड़ा, आखिर गैस के गोले कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। ठीक है, वक्त की कमी में आपको यही रोकना चाहूंगी। मुन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। आगरा में यार लोगों सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। नहीं आती है सर, आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। फिलहाल वक्त भी हो चला है और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बातें रखी। नवरत्न गुप्ता जी भी जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबेडकर की प्रतिमा पर संग्राम हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि प्रतिमा नहीं लगना, दूसरी पक्ष कह रहा है कि हमें लगाना है, और इसमें प्रशासन के दखल ने माहौल और ज्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि वहां पर पथराव हो गया। पथराव होने के बाद फिर प्रशासन ने यहां पर बल का प्रयोग किया, जिसके बाद हालात को नियंत्रण करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखना यह है कि क्या कुछ इस पर राजनीति होती। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बनी रही टीवी 100 के साथ। नमस्कार।